अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने शायद से कल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। वो वाला एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमने लास्ट में लिया था, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसिस 0,0 एंड 1,√3 एंड 2,0। तो आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसिस दिए हैं स्टूडेंट, और आपको क्या बोला था, इन सेंटर फाइंड करना है। और जैसे हमने बात डिस्कस करी थी कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते वो भी हमें पता है। ठीक है, कैसे निकालते थे स्टूडेंट, इन सेंटर को हम डिनोट करते थे आई से, और उसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए वो हम अगर डायरेक्टली लिखना है तो ऐसा लिखते थे ax1 प्लस bx2 प्लस c(x3) डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये हो गया इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट होता था आपका ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी आपको रिमार्क में बताया था, अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है वो वाले केस में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड सब सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि कभी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसका वर्टाइसिस के नाम एबीसी बोल दिया, और जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ओरली यहाँ पे चेक किया था कि ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो आपको पता चला स्क्वायर रूट ऑफ, आपको पता चलेगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ रहा है बेसिकली, मतलब 2 यूनिट्स। यहाँ पे लेंथ की बात की जाए तो एबी का लेंथ हो गया 2 यूनिट्स। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आप एसी का लेंथ निकालेंगे तो भी ये 2 यूनिट्स आ रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करें। ठीक है, और बीसी का लेंथ कैसे निकालेंगे, बीसी का लेंथ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये भी वापिस आपके पास 2 यूनिट्स आ जाता है। मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है एबीसी ये आपके पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपका सेंट्रोइड, ये है ओ जो नोटेशन है सर्कम सेंटर के लिए, आई है इन सेंटर के लिए, एच है ऑर्थो सेंटर के लिए। तो ये सब सेम हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो जी यहाँ पे मैंने जी लिखा है, जी इज इक्वल टू आई हो जाएगा, सेंट्रोइड भी आपका इन सेंटर के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये वाला सॉल्यूशन मैं आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हमने बोला कि आई जो है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एच कॉमा के मान लिया इन सेंटर है, लेकिन ये जो मैंने निकाला कहा से स्टूडेंट, ये मैंने सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला हमें पता है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल के आपको वर्टाइसिस पता है। तो अगर आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेंट्रोइड आपका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट आपका सेंट्रोइड का हो गया 1, यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, ये वाली बात बताइए मुझे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन सेंटर सेंट्रोइड आपका दोनों बराबर ही है। तो यहाँ से हमने जो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको एच माना है सेंट्रोइड का, क्योंकि वो बहुत ईजी है फॉर्मूला, वहां से हमने एच की वैल्यू 1 मिली है, के की वैल्यू मिली 1/√3। तो ये आपका इन सेंटर हो जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा लास्ट जो कल का लेक्चर में रह गया था वो क्वेश्चन हुआ। अभी आज का मैं आपको मैम शेयर स्क्रीन करती हूँ। शेयरिंग बंद होगी। हाँ स्टूडेंट, मैं दूसरा आपको शेयर करती हूँ, ये क्योंकि कल वाला पीडीएफ है तो आज का मैं आपको शेयर करती हूँ। किसी को डाउट है क्या उसमें? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो आज का मैं आपको शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड, क्योंकि वो कल वाला पीडीएफ मैं आपको दिखा रही थी पहले। ओके, अभी आज का। ठीक है, तो आज हमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके लिए। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए आप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लोकस क्या होता है और जो स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म है जो आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करना है, एंड आप ये क्वेश्चन आपको मेरे साथ सोल्व करना है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, एक बार बता दीजिए एवरीवन। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ।
आई थिंक स्टूडेंट आपको स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। क्या बोला है कि 2 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, 2 दिए वर्टाइसेस दिए है ट्रायंगल का, थर्ड वर्टेक्स आपको निकालना है। और क्या बोला है कि जो थर्ड वर्टेक्स है ये वाली लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। और ये भी बोला है कि जो सेंट्रोइड है वो लाइज ऑन वाई एक्सिस, मतलब अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रफ डायग्राम, ठीक है। जैसे ये कुछ है हमारे पास, ये जैसे एक ट्रायंगल बना देती हूँ मैं आपके लिए, ये कोई ऐसा ट्रायंगल है, और ये जो, ओके, ये मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मतलब क्या बोला है, अगर हम इसको बोल रहे ए वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,1, इसको बोल देते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिया है 3,-2, ठीक है। और इसको हमने बोला है सी। आप चाहे तो x1 y1 जो भी लेना ले सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगी। और क्या बोला है, जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल का, यहाँ पे कहीं पे जी है स्टूडेंट, सेंट्रोइड सबको पता है क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, उसको डिनोट करते हैं यूजुअली जी से, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या बोला है, जो सेंट्रोइड है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस पे पहले तो मुझे बताइए कोऑर्डिनेट्स कैसा दिखेगा पॉइंट का, वाई एक्सिस है स्टूडेंट, तो वाई एक्सिस के ऊपर है कोई पॉइंट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एवरीवन। एंड वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, आप चाहे तो बी मान लीजिए, ठीक है, या आप चाहे तो स्मॉल के मान लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। किसी को डाउट यस है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई ना। यस मैम। अच्छा, ये वाला जो सी के कोऑर्डिनेट है, आप चाहे तो x1 y1 मान सकते हो स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ, आप x1 y1 मान लीजिए। और ये जो सी जो है वर्टेक्स ट्रायंगल का, ये कौन सी लाइन के ऊपर है ये बता रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन उन्होंने बोला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, ठीक है। तो आप चाहे तो x, ये जो सी के कोऑर्डिनेट आप x1 y1 मानेंगे, मान लीजिए, फिर बोलेंगे कि ये जो सी पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने जो पॉइंट सी लिया है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक सिंगल वेरिएबल, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज टी ले लिया, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे t+9 हो जाएगा। यहाँ से फायदा क्या होगा, जो आपको लिखना पड़ता है ना, कि अगर आपने माना होता जो पॉइंट सी है उसके क्या है कोऑर्डिनेट x1 y1, तो वो आपको सेटिस्फाई कराना पड़ता है इक्वेशन में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्टेप बच जाएगा, इसके लिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो उससे भी सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पॉइंट सी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट टी माना है, तो डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा, ये हो जाएगा t+9। किसी को डाउट है तो आप ऐसा ले लीजिए x1, फिर बोलेंगे x1, ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये y इज इक्वल टू x+9, जो लाइन का इक्वेशन है उसके ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वहां से आप x1, x1 तो अगर आपने x कोऑर्डिनेट x1 लिखा है तो y1 डेफिनेटली मिल जाएगा, कैसा मिलेगा आपको, y1 क्या मिलेगा, x1+9, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये वाली बात, वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये वाला मैं अभी के लिए इरेज कर देती हूँ। अभी बताइए स्टूडेंट, सेंट्रोइड का सबको पता है कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमने माना है कि सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है 0, k कैसे लिया, क्योंकि हमें पता है सेंट्रोइड आपका वाई एक्सिस है। और फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है थर्ड वर्टेक्स, मतलब ये पॉइंट जो सी है इसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखे बताइए, सेंट्रोइड फॉर्मूला से, क्योंकि हमने जो जो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो 0, k लिखे हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, जी इज द, ओके, जी के कोऑर्डिनेट भी लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने लिया है 0, k इज द सेंट्रोइड, ठीक है, इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख के आपको बता देती हूँ, जो सेंट्रोइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये कैसे आता है, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते हैं, मतलब 2+3, तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ 2+3 प्लस यहाँ पे जो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट है टी, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3। हाँ, ये तो ये चीज हो गया स्टूडेंट, दूसरा भी आप चाहे तो साथ में लिख दीजिए। एंड कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, जो तीनों वर्टाइसिस के वाई कोऑर्डिनेट को गुड ऐड, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन सामने है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड के हमने कोऑर्डिनेट्स को 0, के माना है, तो ये y कोऑर्डिनेट की ही कहाँ से आया होगा? ये तीनों वर्टाइसिस के y कोऑर्डिनेट को आपने ऐड किया है डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 1, फिर आपने लिखेंगे -2 एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप लिख रहे हो t+9 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, लेकिन हमारा एम क्या है स्टूडेंट? हमारा एम क्या है? यहाँ पे जो वर्टेक्स जो सी है उसके कोऑर्डिनेट निकालना। तो आप अगर ये के वाला नहीं लिखते तो भी चलता, क्योंकि इधर से हमें टी की वैल्यू मिल जाती, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड का 0 है, यहाँ से आपको पता चल जाता। क्या होता स्टूडेंट? ये वाला आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट नहीं पूछा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे, तो ये अगर मैं पहले वाले की देखूं बात स्टूडेंट, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2 + 3 + 3, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 3 × 0 0 हो गया, और यहाँ पे 2 + 3 मतलब 5। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में, ये वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने के की वैल्यू पूछी ही नहीं है स्टूडेंट, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं है हमें, सिर्फ बताया है कि सेंट्रोइड आपका वाई एक्सिस पे। यहाँ से कोई मुझे टी की वैल्यू बता सकता है स्टूडेंट? मैम -5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टी की वैल्यू -5 हो गई। तो यहाँ पे अगर आप बात करें इसका, ठीक है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट है टी, वाई कोऑर्डिनेट t+9। तो यहाँ से अगर मैं t+9 की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t+9 आपका हो जाएगा -5 + 9, 4 आ रहा है यस एवरीवन? मैम। वेरी गुड। तो पॉइंट जो सी है, जो ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स है स्टूडेंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास? -5, 4। ये आपका ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स हो गया, इज द थर्ड वर्टेक्स, इज द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। ओके स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे वापस मैं बता देती हूँ। आप चाहे तो x1, y1 क्या है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर वहां से आपको पता चलता पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है वो ये लाइन y = x+9, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली ये लाइन का इक्वेशन ही दिया हुआ है, तो वहां से आप लिखते हैं y1 = x1 + 9। ठीक है, तो बेसिकली वही हमें वहां से यहाँ पे बेसिकली x1 एंड y के, x1 और y1 की वैल्यू ही निकालनी। तो आप ऐसा ले या x1, y1 ले, वैसे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैं और दिखा देती हूँ, उसके बाद हम जो आप एनसीईआरटी बुक में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते थे वो वाला कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ इसको कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? इफ x1, x2, x3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। हो गया स्टूडेंट, जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसिस आर। तो आपको पहले तो ये बोला है कि x1, x2, x3 इसके रूट्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो वो वाला काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं x1, x2, x3 आर द रूट्स। तो ये वाला मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो हमने सीखा था स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, वो वाले से बहुत इजी हो जाएगा, वो दिखा देती हूँ। x1, x2, x3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? x³ -3p × x² +39x -1 = 0। ठीक है, ऐसा दिया। और आपको क्या बोला है स्टूडेंट? ये जो ट्रायंगल है ना, जिसका आप ए बी सी नाम दे दीजिए, जो आपको दिया है वर्टाइसिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो यहाँ पे उसका सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ये आपने अभी ऑब्जर्व किया था। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रोइड का, तो ये तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो प्लीज मुझे बताइए जो यूज होने वाले वो चीज यहाँ पे देखो। ये वाला क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट? सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? या अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, आप एस से डिनोट करना है तो एस से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है रूट्स है x1, x2, x3। तो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ ऑल द रूट्स x1 + x2 + x3, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कितने लोगों को याद है? माइनस साइन आता है पहले तो, किसका? यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट होता है डिवाइडेड बाय x³ का कोएफिशिएंट, तो माइनस माइनस करके प्लस हो गया स्टूडेंट, तो 3p हो जाएगा कि नहीं एवरीवन?
यस मैम। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। और बताइए और क्या मिलेगा उसके बाद। आप अगर लिखते हैं सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो वो चीज अगर मैं यहाँ पे, आपकी मर्जी है, आप वैसे लिखिए, देखो पूरा लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप ऐसे सम ऑफ द रूट, ओके नेक्स्ट पेज पे लिखा के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे x1 x2 प्लस x2 x3, और कौन सा आएगा मुझे बताइए, x1 x3 सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो जैसा लिखते थे हम, यहाँ पे माइनस था, अभी फिर प्लस साइन आता है, तो मतलब x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ये आपके पास आया 39। ठीक है, ये मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना रहे। अभी क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाता है, x1 x2 x3, ये क्या होगा स्टूडेंट, ये माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, मतलब ये हो गया 1। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। और अभी जो आपको जो ट्रायंगल के जिसका आपको निकालना है सेंट्रोइड, उसका हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पे इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, यहाँ पे सी, ये वर्टाइसिस है। और कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बोले हैं यहाँ पे हमारे पास, x1 1 अपॉन x1, मतलब कुछ ऐसा है, x1 1 अपॉन x1। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 1 अपॉन x2, और सी की कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट आपके पास x3 1 अपॉन x3। किसी को डाउट है। और यहाँ पे इसका निकालना है आपको सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसा निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स की, अगर मैं इधर ही ब्रैकेट के अंदर लिखूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे दूसरे की बात की जाए 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा हो जाएगा। अभी ये जो चीज है ना स्टूडेंट, ये वाला, अभी मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, ये वाला। तो एक तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, x1 x2 x3 का एलसीएम बोलेंगे कि मैम x1 x2 x3 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ना। और फिर ऊपर आप जो भी आएगा बेसिकली ये वाला कौन, ये वाला जो 39 है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x1 x2 x3 का प्रोडक्ट है 1। ठीक है, तो आप वैसा कीजिए। या दूसरा तरीका स्टूडेंट कौन सा है, दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कैसा वाला, किसी को याद है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का, हमने वहां पे क्वाड्रेटिक के लिए बताया था। तो अगर आपको पता है कि x1 x2 x3 क्या है, ये इसका कुछ नाम दे देती हूँ, ओके इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके रूट से अगर आपको बोलना है कि वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 1 अपॉन x3 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, अल्फा को ले लीजिए 1 अपॉन x1। ठीक है, तो वहां से आप लिखते थे, क्या लिखते थे, अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखाऊं, तो अगर आपने बोला कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते थे अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन x1। तो यहाँ से आपको क्या मिला एवरीवन, किसी को याद है, x1 मिल जाएगा 1 अपॉन अल्फा। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन में आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, x को रिप्लेस करते थे बेसिकली ऐसा। एवरीवन, जो x को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन x से, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 1 अपॉन x3 रहेगा। वैसे भी अगर आपको करना है तो प्लीज कर सकते हो। ठीक है, फिर जो इक्वेशन मिलेगी उसका सम ऑफ द रूट निकालना तो आपके पास इजी हो जाएगा स्टूडेंट। प्लीज बताइए कर सकते हो, या यहाँ से जैसा आपकी मर्जी, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक मैं आपको बता दिया डायरेक्टली, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा एवरीवन, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये सेंट्रोइड के, या तो आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 आया कहाँ से, यहाँ पे अभी जस्ट निकाल के देखा था हमने, ये 3p हो गया। 3p अपॉन 3 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया p। और यहाँ से अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेसिकली न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि जो न्यूमरेटर में दिया है 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, वहां पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x1 x2 x3, फिर उसके ऊपर भी आप कुछ लिखेंगे तो बेसिकली ये आएगा। तो आपको क्या मिलेगा 39 अपॉन 1 अपॉन 3। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई होप ये वाली चीज कर सकते हैं आप। कितना आंसर आएगा मुझे लगता है अभी देख के ही बता देंगे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे। एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व एंड बताइए क्या आ रहा है आपका। ऐसा मिलेगा ना, कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। ये ऊपर का दिखा देती हूँ मैं सिंप्लीफाई करके आपको, x1 x2 x3। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये आपको मिलेगा x2 इंटू x3, फिर यहाँ पे मिलेगा x1 इंटू x3, यहाँ पे मिलेगा x1 x2। ये तो ऊपर आपको पता है 39 है, 39 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। कोई बताएगा अभी, प्लीज बताइए।
39/3 कितना आता है? कोई भी नहीं बता रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। 39/3 यहाँ पे अगर करेंगे तो आपको पता कितना आ रहा है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 13 आ रहे हैं ना सबका। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको बोलेंगे कि कोई इक्वेशन के रूट्स ये है, तो फिर यहाँ पे सेंटर बताइए या इन सेंटर बताइए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोलेंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है P, 13, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए एक बार। अभी फिर हम स्टार्ट करेंगे लोकस के बारे में। तो मुझे लगता है आपने ये पढ़ा भी हुआ है, तो आपके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट। तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एवरीवन? नो मैम। ओके, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, तो अभी बात करते हैं स्टूडेंट लोकस की। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग लोकस। अच्छा, कितने स्टूडेंट को कुछ आइडिया है लोकस के बारे में? कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए। नहीं तो फिर हम डेफिनेशन भी पढ़ देंगे, लेकिन हाँ उसका मीनिंग मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी पहले। तो कितने स्टूडेंट को ये, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि लोकस हमने कभी सुना है? एनीवन? कोई बोलना चाह रहे तो यहाँ पे मैं चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ, अगर कोई बोलना चाह रहे हैं तो। कोई भी नहीं बोलना चाह रहे हैं? ओके स्टूडेंट, रहने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वहां से कुछ गेस कर सकते हो आप? जैसे स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही हूँ कि जैसे, ओके यहाँ पे कुछ दिखा देते हैं आपको। जैसे आपके पास ना, मैं बोल रही हूँ कि आप लोकस की बात करें तो बेसिकली आप बोल सकते हैं लोकस क्या है, एक मूविंग पॉइंट है जैसे आपके पास, ठीक है। अगर वहां पे क्या है, आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि वो पॉइंट ऐसा मूव करे कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट है आपके पास, वो ऐसा मूव करे कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक पॉइंट से फिक्स रहे। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे कुछ मैं फिक्स पॉइंट बना लेती हूँ, जैसे मैंने बोल दिया इसको ए, ठीक है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट मैंने ए बता दिया, और मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, जिसका ये पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे कोई मूविंग पॉइंट है, उसका हमेशा ये पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे मैंने बोल दिया 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर मैं लोकस की बात करूँ तो क्या मिलेगा आपको? बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि एक फिक्स पॉइंट ए है, और उसका जो ये पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है, जो मूव कर सकता है, उसका हमेशा ये वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। बेसिकली आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? ऐसा कुछ मिलेगा। अगर मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा, अपने सर्कल में क्या पढ़ा था? एक सेकेंड, मैं फिर इसको इरेज करती हूँ। तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको स्टूडेंट। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जिसको आप सेंटर बोल रहे हैं, और ये जो बेसिकली जो आपको मिल रहा है ना सर्कल, तो है क्या? बेसिकली आप बोल सकते हो ये लोकस है किसका? एक पॉइंट का जो मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया पॉइंट पी है, वो ऐसा मूव कर रहा है कि उसका हमेशा डिस्टेंस कोई फिक्स पॉइंट से कितना कांस्टेंट आ रहा है, वो आपको पता है। जो कांस्टेंट डिस्टेंस है बेसिकली इसको आप क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर बात की जाए लोकस की सिंपल वर्ड्स में, तो लोकस क्या है? ये एक मूविंग पॉइंट का, ठीक है, पाथ है। उसने क्या पाथ फॉलो किया? जैसे यहाँ से अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो ना। इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर की कोऑर्डिनेट अगर पता है, रेडियस आपको पता है, तो आप इक्वेशन, जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैंने बोला ए है, और इसके कोऑर्डिनेट जैसे मैंने बोल दिया 0,0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते? ये लिखते x² प्लस y² इज इक्वल टू 3²। ये चीज मुझे बताइए, आपने सर्कल का इक्वेशन के बारे में कुछ सीखा है अभी तक? स्टूडेंट बताइए। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जस्ट ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अलग अलग डेफिनेशन आपको बुक में मिलता है। एक ये ऐसा भी बोलते हैं कि ये इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट, कोई जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोले तो ये बेसिकली लोकस की बात करें एक मूविंग पॉइंट की, तो बेसिकली उसने क्या पाथ ट्रेस किया है, मतलब कौन सा पाथ फॉलो किया है, और वो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करे, तो कुछ कंडीशन आपको दी रहेगी। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से सेम रहना चाहिए। तो ये वाले केस में हमें सर्कल मिला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अभी हम लिख लेते हैं लोकस की डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल मैं वापस से भी लिखूंगी, आप चाहे तो इसका अभी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर लिखना चाहे, एक सेकेंड, ओके।
द लोकस ऑफ, आप लिख सकते हैं द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। चलिए सिंपल आपको समझाने के लिए, आपको अगर टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन चाहिए तो उसमें भी ऐसा भी लिखा रहता है कि ये बेसिकली लोकस क्या है, इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ऐसा भी आपको डेफिनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड by it following some geometrical condition, following some constraint भी बोल सकते हैं या कंडीशन भी बोल सकते हैं, following some constraints या कंडीशन। ठीक है, या ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी आप लिख सकते हो। किसी को डाउट है इस चीज में प्लीज मुझे बताइए। एवरीवन, तो लोकस का मतलब समझ में आया? लोकस का मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है इस तरह कि वो जो पॉइंट जो मूव कर रहे हो, जो उसका पाथ है ना, जो ट्रेस कर रहे हैं बेसिकली। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल का एग्जांपल दिया। ठीक है, समझ में आ? दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि ऐसा देखो, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ए है, ये है बी, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं बात करूँ लोकस ऐसे पॉइंट की जिसका हमेशा डिस्टेंस ए एंड बी से बराबर रहता है, तो ये वाला बारे में अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा पॉइंट है पी, ठीक है, वो ऐसा मूव कर रहा है जिसका हमेशा ए और बी से डिस्टेंस बराबर रहेगा, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? कोई मुझे बताना चाहेगा? एवरीवन, ये वाली चीज बताइए। हमने अभी थोड़ी देर पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में सीखा था क्या कोई ट्रायंगल के जो साइड है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में भी सीखा था। और उसके बाद हमने क्या सीखा था, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर रहते, वहां पे भी कुछ चीज पड़ी थी, किसी को याद है? एवरीवन, याद है कि नहीं? तो बेसिकली जैसे मैं बात करूं कि ऐसा पॉइंट जिसका हमेशा डिस्टेंस यहाँ पे ए और बी से बराबर आ रहा है, तो बेसिकली आपको ऐसा लाइन मिलेगा। ठीक है, जिसका बेसिकली पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है और ये पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? कोई है यहाँ पे क्लास में, प्लीज मुझे बता दीजिए। Yes, यस, ma'am. बेसिकली ये जो मिलेगा तो वो वाले केस में लोकस क्या मिलेगा स्टूडेंट, वो वाले केस में हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ कंडीशन फॉलो करने के लिए बोला है, लेकिन ये पॉइंट मूव कर सकता है, तो ये ऐसा कुछ लाइन मिलेगा, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने एल, तो ये जो मिला ये बेसिकली है क्या, लोकस ऑफ पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट की बात करिए, तो ये हमें पास ये चीज मिला। इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस, ये हो गया। एंड कंडीशन बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी बोल सकते हो। एंड इट्स इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इक्वेशन की बात समझ में आई? बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो लोकस, ये तो मैंने बता दिया है क्या, लोकस इज ऑफ ए मूविंग पॉइंट है, इज द पाथ ट्रेस बाय, मतलब वो पॉइंट के ने जो भी पाथ ट्रेस किया, मतलब जो भी पाथ पे वो गया है, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो पाथ को हम लोकस बोलेंगे, और जो इक्वेशन रहेगी उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ओके। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, बेसिकली जो पॉइंट है ना, जैसे जो पॉइंट मैंने बोल दिया, जो मूव कर रहे पॉइंट पी है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन है ना, तो बेसिकली ऐसा इक्वेशन जो उसका पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन बता रहे हैं वो अब इक्वेशन हो जाएगी लोकस की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ लोकस, लिख सकते हैं हम, तो बुक में भी दिया हुआ है ये इक्वेशन ऑफ लोकस की, अगर आपको डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। सो एन एल्जेब्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, या रिलेशन आप बोल दीजिए यहाँ पे, एन एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
ऑन द लोकस। ओके, यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो रहा है स्टूडेंट, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो मूविंग पॉइंट है, या आप बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट जो लोकस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, तो वो ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बेसिकली रिलेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस सेटिस्फाइंग, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेटिस्फाइंग the given geometrical condition, given ज्योमेट्रिकल, आपको कंडीशन भी लिखना है तो भी चलेगा, या ज्योमेट्रिकल लिखना है वो भी लिख सकते हैं, गिवन ज्योमेट्रिकल, नहीं हो रहा है एक सेकेंड, कंडीशन, ठीक है, इज कॉल्ड, एक सेकेंड, अच्छा कंडीशन भी हो सकता है स्टूडेंट, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है, तो कंडीशन लिखिए, कंडीशन इज कॉल्ड बेसिकली इक्वेशन ऑफ लोकस, ये आप डेफिनेशन लिखना चाहिए, कंडीशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है, बेसिकली वो रिलेशन ही हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो अगर आप यहाँ पे एल्गोरिदम बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको लेके दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे ओके, ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसा दिया है, x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर एंड y यहाँ पे दिया है 2 इंटू 80, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको x की वैल्यू ये दी है और y की वैल्यू ये दी है, तो आपको क्या है बेसिकली x एंड y जो है उसके बेसिकली रिलेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ, आप बोल सकते हैं एल्जेब्रिक रिलेशन जिसको आप बोल सकते हैं, या एल्जेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहली बात तो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे x एंड y बेसिकली यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक यहाँ पे पैरामीटर भी यूज हो रहा है, पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, t यहाँ पे एक पैरामीटर हो गया, मतलब x को आपने t के टर्म्स में लिखा है, y को भी t के टर्म्स में लिखा है, तो आपको क्या करना रहेगा प्लीज मुझे बताइए, तो यहाँ पे जो पैरामीटर दिख रहा है, या बोल सकते जो थर्ड वेरिएबल दिख रहा है, उसको आपको एलिमिनेट करना है, मतलब रिमूव करना है रिलेशन लिखते वक्त, ठीक है, तो कैसे रिमूव करेंगे, कितने, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से मिल रहा है y इज इक्वल टू 280, तो यहाँ से एक चीज हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए पहले तो मैं इसको एज इट इज रहने दिया, और यहाँ से आप चाहे तो t की वैल्यू सब निकाल सकते हो, प्लीज देखिए यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकती हूँ क्या, y अपॉन 2a इज इक्वल टू टी, ऐसा अगर मैंने किया स्टूडेंट, तो ये जो थर्ड वेरिएबल जो t है, जिसको हम पैरामीटर भी बोल रहे हैं, वो रिमूव हो जाएगा, ये t है, अभी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, चलेगा क्या स्टूडेंट ऐसा, प्लीज बताइए, क्योंकि हमें बेसिकली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताना है, तो ऐसा इक्वेशन जो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का है वो रिलेशन बता रहे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, समझ में आया, वो जो पॉइंट है वो लोकस के ऊपर है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे फाइंड द, यहाँ पे मैंने लोकस लिखा है, या बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो इक्वेशन हो जाएगा लोकस का, ठीक है, प्लीज बताइए एवरीवन, Yes, क्या ma'am. होगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ मैं, x इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ क्या, y अपॉन a का होल स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी गुड, और यहाँ से क्या मिलेगा एक बार स्टूडेंट बताइए, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास क्या मिला, a इंटू, Y square divided by 4a square. वेरी गुड, तो यहाँ से एक a तो कैंसिल कर दूं मैं यहाँ पे Yes, एवरीवन, तो यहाँ पे ma'am. जो मिला नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते, वेरी गुड, तो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, एंड ये आपको क्या मिला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 4ax आपको मिला है वाई स्क्वायर, तो रूल अगर आपको वर्ड में लिखना चाहे तो वर्ड में भी लिख सकते हो, मैंने लिख के नहीं बताया, डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है, क्या कर रहे हैं आपको बेसिकली जो पॉइंट जो लोकस के ऊपर है, बेसिकली जो ऐसा मूविंग पॉइंट है, ठीक है, जो सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो लोकस का इक्वेशन हो गया, ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया बेसिकली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, अच्छा ये मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा पैराबोला वाले चैप्टर में स्टूडेंट, चार टाइप के पैराबोला, तो वहाँ पे आपको यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिला है
कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो ये बेसिकली क्या है, ये लोकस की बात करें तो वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें बेसिकली आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, पैराबोला मिल रहा है। ठीक है, अभी कुछ और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आपको सोल्व करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या नंबर दिया था मैंने, 1 दिया था, नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं लिख रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ठीक है, ये ऐसा आपने देखा हुआ होगा कभी तो यहाँ पे बेसिकली हमें लोकस लिखना है, या बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस लिखना है यहाँ पे, और सिर्फ आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो पैरामीटर दिख रहा है उसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे ए और बी तो कांस्टेंट है, बट थीटा की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है, मतलब निकालना है। तो स्टूडेंट पहले मुझे बताइए, ये चीज जो दी हुई है इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड यहाँ से अगर हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई y अपॉन बी इज upon इक्वल, b cos cos theta. थीटा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे ए और बी तो स्टूडेंट आपके कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेरिएबल रहता है ना, जो वेरी करता है, चेंज होता है, उसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ से एक क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, कितने लोगों को याद है कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात कर रही है क्वेश्चन में, ये वाली ना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से अगर हम ये वाला यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको पता थीटा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट देखिए वाई अपॉन बी हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर Square अपॉन ए स्क्वायर, upon a square Y y square over square upon here b is equal square to is equal to 1. मुझे लगता है आपको ये वाली भी इक्वेशन कभी देखी होगी स्टूडेंट आपने, की। Yes, ma'am. देखा है ना, मैम एलिप्स यस की। मैम। हाँ वेरी गुड स्टूडेंट। Ellipse यहाँ पे में तो ये चीज आप, हाँ तो यहाँ पे जो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लोकस की बात करें तो समझ में आए स्टूडेंट, तो वो आपको जब पढ़ेंगे ना, ये जो कोनिक सेक्शन में भी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट जो मूव कर रहा है, तो वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना, जैसे आपने वहां पे कुछ मानते थे कि कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक कुछ आना चाहिए ना, वो चीज हम डिटेल में कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे लोकस पे अगर फोकस करें तो क्या है, बेसिकली कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, मतलब वो फिक्स पॉइंट नहीं है, तो वो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि वो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वहां से हम यहाँ पे लोकस निकाल रहे हैं, तो बेसिकली ये आपको पता भी मिला, और ये आप बाद में पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली किस चीज का इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें, एवरीवन पक्का ना हाँ समझ, मैम। ओके। अच्छा कुछ क्वेश्चन भी है मेरे पास। अच्छा अभी आप बोलेंगे कि मैम अगर कुछ क्वेश्चन में बोलेंगे कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट और कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं रूल लिख देती हूँ आपको। तो रूल यहाँ पे वर्किंग रूल लिख लेते हैं हम, या एल्गोरिदम बोल सकते हैं आप। तो वर्किंग रूल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं आप इसको, एल्गोरिदम, और ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, इफ सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन आर गिवन, इफ सम जियोमेट्रिकल, कभी कोई क्वेश्चन में दिया रहता है सम जियोमेट्रिकल कंडीशंस आर गिवन, तो कंडीशंस आर गिवन, तो उसके लिए क्या रूल है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्किंग रूल या एल्गोरिदम आप बोल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट को, क्योंकि आपको कुछ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन। हाय हाय। मैम को क्या हो गया है तो नहीं बस गया नहीं। सुनो। हाँ जी। हेलो ये क्लास लगेगी कि क्या सीन है? पता नहीं। शायद गलती तरह हो गया है। व्हाट्स हैपनिंग? मैम कहाँ चली गई? मैम लेफ्ट हो गए। अरे कुछ बात हो गया जब तक मैम नहीं है। रिकॉर्डिंग भी हो रही। ओ ये भी है।
हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए। यस मैम। सॉरी Yes, ma'am. स्टूडेंट, यस मैम। एक सेकेंड, 1 सेकेंड में चेक कर लेती हूँ क्या इशू हुआ। स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं। ओके, शायद अभी दिखा। अच्छा स्टूडेंट, पहले मुझे ये बताइए, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? तब तक आपको कहाँ पर आपको आवाज नहीं सुनाई दी? मैम एलिप्स वाला क्वेश्चन कर लिया था जिससे इक्वेशन एलिप्स की निकली थी। ओके। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, कुछ हम वर्किंग रूल लिख रहे थे। एक बार 1 सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ स्टूडेंट। आप मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, आपको आवाज मेरी प्रॉपरली सुनाई दे रही है ना? यस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। हेलो स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. हेलो स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। यस मैम। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से कुछ तो नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे हो जाए कनेक्ट लैपटॉप से। मुझे लग रहा है नेटवर्क ही फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे शायद से। ओके स्टूडेंट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मुझे एक बार बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? अच्छा स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको मेरा? मैंने स्क्रीन तो शेयर किया है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? एक बार बताइए। नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. नो तो मैं मैम। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या इशू है? एक मिनट, लेट मी चेक। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, मैं मोबाइल से ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये हो नहीं रहा है अपने पास अभी।
अच्छा स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए मुझे, क्योंकि लैपटॉप से ज्वाइन नहीं होता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकंड में मोबाइल से ही यहाँ पे कैमरा ऑन करती हूँ, 1 सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक सेकंड मुझे बताइए, आपको दिख रहा है क्या? हेलो। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। आपको मतलब मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। नो मैम। नहीं दिख No, ma'am. मैम। ओके, आई एम सॉरी। एक सेकेंड, अभी भी नहीं दिख रहा है। No, ma'am. नो मैम। अच्छा, No, लेकिन आपको मेरी ma'am. आवाज सुनाई दे रही है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। यस Yes, मैम। ma'am. मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो नेटवर्क इशू है, लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन हम सॉरी, आगे से आई विल टेक केयर कि ये वापस से रिपीट ना हो। शायद से कुछ तो नेटवर्क का इशू है, उसकी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा रहेगा उसमें हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप वेट करेंगे फिर यहाँ पे पता भी नहीं है कि ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एंड स्टूडेंट, आप लीव कर सकते हैं। हम ये जो आपने अभी स्टार्ट किया था वो आगे हम मंडे को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. यस ओके मैम। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय एवरीवन। Bye. बाय बाय। बाय एवरीवन।